अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम असातिज़ाए मदारिस इस्लामिया व अइम्माए मसाजिद और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त और यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि मदीनतुल उलमा में जा रहा हूँ तो मुमकिन है कि अमामी वक्त से पहले मुझे माइक दे दिया जाएगा। 11 बजे का मेरा इम्कान और सही मानो में जलसा 11 से 12 ही बजे तक जाने, उसके बाद जबरदस्ती आपको बैठाना रहता है, आपकी नींद भी आपको सताती रहती है और कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो मैं कमेटी वाले से कहूंगा कि आप लोग इतना प्यारा जलसा करते हैं, करवाते अल्हम्दुलिल्लाह, 11 बजे से 12 के बीच में जिसको आप मैन मुकर्रिर बुला रहे हैं उसे माइक दे देना चाहिए। फिर उसके बाद आप रात भर महफिल चलाते रहो, वो आपके ज़ौक़ की बात है। क्योंकि आज हमारे जलसे में एक बात है, तल्ख लगेगी, माफ कीजिएगा, तादाद में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जब उस इलाके में दोबारा जाओ तो मालूम पड़ता है किसी गैर की मस्जिद फिर बन गई। हमारे में से तादाद कट कट के उधर जा रही है और जलसे सबसे ज्यादा हमारे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कुछ कमी है जिसकी वजह से हमारी तादाद घटती जा रही है, औरों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पर जरूर हमें गौर करना चाहिए और हमारी कामयाबी उसी में है कि जब हमारे जलसे से बेनमाजी नमाजी होकर के उठ जाए और जिसके अंदर खशियत ना हो उसके अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए। मैं अभी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकर्रिर भी नहीं हूँ, ये उलमाए किराम का मैं समझो शागिर्द हूँ, खादिम हूँ, इस उम्मत का खादिम हूँ। कि हमारी कौम में इस इलाके में इंतकाल होता है कि नहीं होता है, किसी का होता है ना। तो इंतकाल होने के बाद आप लोग क्या करते हैं? जो खड़े हैं सब गौर से बात सुन के कुछ लेकर के जाते हैं। इंतकाल हो गया, अब उसके बाद आप लोग का अमल क्या है? यहाँ पर भूसी में क्या होता है? हमारे वहां जैसे कुरान खानी वगैरह होती है, यहाँ क्या माहौल है? नहीं हज़रत, अवाम से मैं समझ रहा हूँ यहाँ की अवाम क्या करती है। उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, उनकी दुआओं से मैं आप तक बात पहुंचा। क्या होती है? कुरान खानी होती है ना। नौजवानों बताओ, आप कुरान खानी होती, कुरान पढ़ा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो कहेगा हजरत इसाले सवाब के लिए। अच्छा, जो मर गया उसको इसका फायदा क्या मिलने वाला? आप कहोगे हमने यही उलमा से सुना है कि मरने वाले को ना कोई पैसा काम आता है, ना प्रॉपर्टी काम आती है, कोई चीज काम नहीं आती, यही कुरान पढ़ना काम आता है। पढ़ोगे आप, पढ़ोगे आप और सवाब उसे मिलेगा जो मर चुका। पढ़ोगे आप, सुकून उसे मिलेगा जिसकी रूह जिंदा नहीं है, जिस मर चुका है। पढ़ोगे आप, कब्र में सुकून उसको मिलेगा। पढ़ोगे आप, आसाम में तकफीर
दर बदर ठोकरें खा रहे हो, चिल्ला रहे हो। काश के इतना समझ जाते कि तेरा पढ़ा हुआ कुरान मुर्दे को फायदा दे सकता है, तो तेरा पढ़ा हुआ कुरान तेरी जिंदगी को भी फायदा दे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे। मेरे दोस्तों, हर जुल्म के खिलाफ अब सर कटाने का दौर नहीं है। अभी सर बचाओ, ऐसे तादाद कम हो रही है। जिसने कटाया अल्हम्दुलिल्लाह, सादात ने कटा दिए। अब हमें पहले अमल की जरूरत है। जिस दिन ये सर हमारी मसाजिद से भर जाए, हमारी मसाजिद में भर जाए, दुनिया की कोई ताकत ना झुका पाएगी ना कटा पाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन ए मेरे नौजवान, ए मिल्लत के नौजवानों, जब कुरान इतना फायदा देता है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक कुरान पढ़ के मुकम्मल खत्म करते थे, फिर दूसरा कुरान शुरू करते थे, फिर तीसरा कुरान शुरू करते थे। एक बैठक में 3-4 कुरान पढ़ के मुकम्मल करते थे। बीच बीच में वक्फा लेते थे। किसी ने पूछा, हुजूर जब आपको मुकम्मल पढ़ना ही है तो बीच में रुक क्यों जाते हैं कुरान पढ़ने के बाद? मेरे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद, जिनकी करामतों को हम सुनते हैं, जिनके नाम के नारे लगाते हैं, जिन्होंने कासे में पुराना सागर समेटा है, अरे जिनकी देन है कश्मीर से कन्याकुमारी, अखंड भारत में परचम इस्लाम लहर रहा है, वो ख्वाजा से पूछो तो ख्वाजा कहेंगे मेरी कामयाबी का राज तिलावत कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बीच में वक्फा लेते थे। खादिम ने पूछा, हुजूर आप रुक क्यों जाते हैं एक कुरान खत्म करने के बाद? आप इसे कंटिन्यूस रखें। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ऐसा ईमान अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। आमीन तो कहो मेरे भाइयों। अल्लाह ऐसा ईमान हमें अता फरमा, ऐसी कुरान की मोहब्बत हमें अल्लाह अता फरमा दे। मोहब्बत नहीं, मुअद्दते कुरान अल्लाह अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं जब एक कुरान मुकम्मल पढ़ लेता हूँ, बीच में रुकता हूँ, इंतजार ही करता हूँ जब रहमान मुझे कहता है, मोइनुद्दीन तेरे पढ़े हुए कुरान को मैंने अपनी मशीयत से समाप्त कर दिया, तब मैं दूसरे कुरान। मेरे दोस्तों, आज अफसोस की बात है, सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे भारत का ये हाल है। जलसे हमारे सबसे ज्यादा है और हमारी तादाद कटती जा रही है, गैरों के पीछे भागती जा रही है। मेरे प्यारों, आज अगर हम नहीं तब्दील हुए, शादी में हमारे किचौचा शरीफ में माहौल है, यहाँ भी वही होगा। जब लड़की विदा होती है तो उसे कुरान के साथ विदा किया जाता है। हाल क्या हो गया है? अब जब वो लड़की के घर कुरान आया, वो लड़की वसीयत करती है, अब मैं यही कुरान अपनी बेटी को शादी में दूंगी, कहूंगे तेरी नानी ने तुझे। अरे बेटा, नानी ने पढ़ने के लिए दिया था, उसको विरासत में बांटने के लिए नहीं दिया था। आज कुरान, ये आप मैं अभी टॉपिक पर आऊंगा, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ जलसे वालों को जो इंतजाम करते हैं, बराए करम वक्त पर 11 बजे आप लोग अवाम के सामने ले आया करो, उससे बहुत फायदा होगा। आपके जलसे में 4 चांद लगेंगे, लोग तरबियत की तरफ माइल होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक चीज है मोबाइल, ठीक है? ये मोबाइल साइंस क्या कहती मालूम है? 1 मिनट में आदमी कई बार अपने हाथ में लेता है, कई बार। आप अगर काम काज करते हैं या कहीं पर भी हो तो मोबाइल ऐसे रखा है, फोन भी नहीं आया, रिंग भी नहीं बजी, फिर भी आप एक बार इसे उठा के देखो, बार बार, या आपकी आदत में खो गया
है कि नहीं ऐसा? तो साइंस क्या कहती है, इसके अंदर जो सिम कार्ड है और जो नेट का डाटा जो चलता है उसके अंदर एक रेजिस है। वो रेज बहुत मुज़िर है हार्ट के लिए, जिसमें कि इसलिए परिंदों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि वो रेजिस से परिंदे मर जा रहे हैं। कैंसर के जो अमराज हो रहे हैं इसी रेजिस का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको कई बार हम छूते हैं, कई बार। आप अब गिनना एक दिन में कितनी बार आप मोबाइल उठाते हो हाथ में। तो बता दें इसकी जो रेजिस है वो हमारे हाथ की हथेली के जरिए अंदर सरायत कर जाती रगों में। अब जब वो रगों में इतनी घुल गई है तो बगैर अब इसे हाथ में लिए हमें चैन नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप सोते हो, नौजवानों की बात है, तो सोते कब हो? हाथ में मोबाइल रहता रहते रहते आंखों पर वजन आ जाता है, अब आपको नींद आने लगती है, मोबाइल हटा देते हो। अब 3 बजे अगर आप इस्तिंजा करने उठे तो तुरंत पहले मोबाइल आप देखोगे, फिर आप बाथरूम में जाओगे। इसकी रेस इतनी सरायत कर गई है बॉडी में कि बगैर इसके हमें करार नहीं है। ये साइंस कहती है। आप मैग्नीफाई लेंस से जब हाथ की हथेली देखोगे तो हाथ की हथेलियों में बड़े बड़े सुराख से नजर आएंगे। वही सुराख के जरिए रेजिस अंदर चली गई। ये आज यहूदियों ने हमें ये दे दिया है और काम पर लगा दिया है। वो अपने काम पर लगे, हम अपने काम पर लगे। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक नशिस्त में 30 कुरान मुकम्मल करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया मैंने सुना है। इमाम हुसैन शहादत के बाद नेज़े पर सर मुबारक और तिलावते सूरे रहमान जारी। मेरे प्यारों, साइंस ने मोबाइल अभी बनाया और तहकीक करके क्या बताया कि इसकी रेजी जो है शुआए ये बॉडी में सरायत करती है, जिसके सबब इंसान बगैर मोबाइल के अपने वजूद को भूल जाता है। मोबाइल उसके जिस्म का एक हिस्सा बन गया। जब मोबाइल की रेजिस में इतनी ताकत है कि बगैर उसे हम जवानों को करार नहीं, तो मेरे ख्वाजा, मेरे गौस मखदूम सिमना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने कुरान को इतना हाथ में लिया कि उसकी रूहानी शुआएं जिसमें ऐसी सरायत कर गई कि इमाम अहमद रज़ा दुआ करते रहे, मौला उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कंजुल ईमान मुकम्मल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत कर लो कुरान से, ये हमारी कामयाबी हो जाएगी। आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये वली का जिक्र क्यों करते हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करो, अल्लाह और उसके रसूल की जलसे में बातें करो। मैं ये कहता हूं दोस्तों, ये वही बोलता है जिसकी जमात में कोई वली है ही नहीं। कोई है नहीं। हम करते हैं 11वीं, हम करते हैं 6ठी, हम करते हैं 28वीं, हम करते हैं 25, हम करते हैं शद्दुल शरिया का उर्स करते हैं, शारे बुखारी की महफिल करते हैं, हजरत बहरुल उलूम के नाम की महफिल करते हैं। और मैं बड़े ही मेरे करम फरमा इस सरजमीन से उनका ताल्लुक था, यहाँ अमजदिया में पढ़ाते थे मुफ्ती असर हजरत अल्लामा मुफ्ती आले मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह इस पाक महफिल की बरकत से जो कुछ भी मैंने दुरूद पढ़ा उनकी कब्र पर नूर और रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। बड़े ही करम फरमाते और बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो हम कुछ ना कुछ महफिल हम लोग करते ही रहते हैं। और एक गिरोह है जो कहती है भाई अल्लाह रसूल की बातें करो, अल्लाह रसूल की बातें करो। मैंने कहा ये बता, कुरान आया किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए। नाजिल किस पर हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बोलो,
आप लोग सुन रहे हो ना, नींद में तो नहीं हो ना? हाथ उठा के बताओ जो लोग नींद में है। अच्छा चलो, राज खुला। चलिए, आपकी वजह से सबको छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है, हर चीज हम करें, प्रॉब्लम किसी और को होती है। ये भी एक अलग मामला। ना तो भाई गुटखा आप खाओगे, मरीज आप बनोगे। सही बात है कि नहीं? करें हम, ना उनसे चंदा ले, कुछ भी नहीं, तकलीफ उनको होती है। कहते ये क्यों करते हो? अच्छा, वो किसी को याद करते ही नहीं है, उसी अल्लाह और रसूल की बात करते हैं। मैंने कहा भाई, उनका ना करना, ये खुद बताते हैं हमारी जमात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे याद किया जाए, और हमारा करना ये बताता है ऐसे हैं जिन्हें हम याद कर रहे हैं। अरे याद ही नहीं, बल्कि हर नमाज में दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस पर भी उन्होंने कहा, पड़ोस वाले ने, अल्लाह ऐसा पड़ोसी भी किसी को ना आता करे। उसने क्या कहा? ए अल्लाह, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, समझे? और हमारे इमाम इश्क मोहब्बत ने किया। ये 24 का था, और 25 का सुनो आला हजरत का। इनके बाद ही आला हजरत खड़े हुए हैं, घुसने नहीं देंगे अंदर। आला हजरत, ए अल्लाह, सीधे रास्ते पर चला। इन्होंने कहा दिखा। आला हज़रत ने फरमाया चला। दोनों की दुआ हो रही है। वो कह रहे दिखा, हर नमाज में अल्लाह दिखा, अल्लाह दिखा। और यहाँ क्या है? चला। उससे पहले एक आयत का और आपको कर दूं, जो अक्सर ये नौजवान को भटकाते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये कहते हैं, जब तुम ये कह रहे हो तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो ये क्यों कहते हो या रसूलुल्लाह उन्जुल हालना, या अली अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद? ये तो शिर्क कर रहे हो। अरे नादान, इमाम शाफई फरमाते हैं, इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। होशी वालों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मेरी मदद करो, तो आप क्या मदद करोगे? आप कहोगे हजरत कैसी मदद? तो आदमी कहेगा मस्जिद बनाना है उसकी मदद, मदरसा बनाना है उसकी मदद, बच्चे की शादी करना है उसकी मदद। कुर्बान जाओ इमाम शाफई की तहकीक पर। आप फरमाते हैं, ए अल्लाह, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। अरे कैसी मदद? तो कहते ये आयत का ताल्लुक दूसरी आयत से है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम तेरी मदद चाहते हैं कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला। ऐसी मदद, सीधे रास्ते पर चला। मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा दिखा, आला हज़रत कहते हैं चला। इन्होंने कहा दिखा, आला हज़रत कहते हैं चला। दोनों की दुआएं कबूल हुई। इनके मुकद्दर में अजमेर देखना है, बगदाद देखना है, कि चौचात देखना है, आला हज़रत का तैयार देखना है, बदायूं देखना है, महरेरा देखना है, महबूब इलाही की बारगाह सिर्फ देखना है। हम सुन्नियों की किस्मत में देखना भी है और चलना भी है। तभी तो प्यारो, हमने क्या देखा? 12वीं का जब जुलूस निकलता है, चलते हम हैं, देखते ये हैं। बगदाद जब हम जाते हैं, जाते हम हैं, देखते ये हैं। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत चल के हम जाएंगे, देखते रह जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, फैज़ान हुज़ूर मखदूम अशरा, नाराए तकबीर,
नारे रिसालत। तो इनके मुकद्दर में अब देखना ही देखना है, हमारी तकदीर में चलना ही चलना है। और सुनो, देखने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, मंजिल पर चलने के लिए चलना जरूरी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, रज़ा पुल से अब वस्त करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। मेरे दोस्तों, ये देखते ही रह जाएंगे। आज भी हमारा जलसा सिर्फ देखते रहेंगे। कहते अल्लाह रसूल की बातें करो। मैं कहता हूँ कुरान आया हमारे लिए, नाजिल हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये बताओ, जब कुरान आया हमारे लिए, नाजिल हुआ हुजूर की जात पर, सही है ना? आप लोग भी यही जानते हो। जब नाजिल हुआ हुजूर की जात पर, अभी मैं यहाँ बैठ के आपको बताऊं कि मैं अमेरिका में गया था, ये तकरीर किया था। फिर मैं मॉरिशस गया, ये तकरीर किया। फिर बगदाद शरीफ ज़ियारत करके आया, ये किया। आप सोचोगे हजरत रूसी में आए हैं, ये अमेरिका की दास्तान हमको सुनाने से क्या फायदा है? भैया यही बोलोगे ना? ईमानदारी से बोलो ना, हाँ या ना। कहेंगे भाई हमने तो हजरत को बुलाया था इसके लिए थोड़ा कि अमेरिका में क्या हुआ ये बताओ, कि दुनिया में क्या हो रहा है ये बताओ। सही है ना? बिला तमसील जब कुरान आया हमारे लिए, नाजिल हुआ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी अल्लामा मकसूद साहब वाक़िया सुना रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उनके दौर में एक वली थे जो तख्त को ले आए। ए अल्लाह, ये बनी इस्राइल के वली के जिक्र से हमारा क्या फायदा? कुरान में बनी इस्राइल के औलिया का जिक्र हो रहा है। मौला उससे हमें बेनिफिट क्या है? मौला तू बनी इस्राइल के सहाबे कहफ औलिया का जिक्र कर रहा है, उससे हमें बेनिफिट क्या है? अरे चलो मौला ने वली का किया, लेकिन अल्लाह साथ में कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। अगर वली के साथ उस कुत्ते की निस्बत जुड़ जाए तो उस कुत्ते का भी जिक्र, तो पता क्या चला? वली का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है। अगर कोई कहे अल्लाह रसूल की बातें करो, अरे वली का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है, और वली को याद करना ये खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिस वली की महफिल में आज हम सब बैठे हैं, ये कौन है? पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर। मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बेशक जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, उसी पर कायम होते हैं, तो अल्लाह मलाइका को उन पर नुज़ूल फरमाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, किसका जिक्र हो रहा है? ये उनका जिक्र है हजरत इमाम तहतावी ने दुर्रुल मुख्तार की एक शरह लिखी। उसके मुकदमे में आप इरशाद फरमाते हैं, फुकाए अहनाफ का जिक्र किया, और आप लिखते हैं उन्हीं फुकाहा की लिस्ट में हजरत बायज़ीद बुस्तामी का नाम, और उनके बारे में लिखते हैं कि जो शख्स इनका नाम पहचान गया उसको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बोलो, हजरत बायज़ीद बुस्तामी, जिनका नाम जो पहचान गया उसको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, जिसका ये मकाम है कि नाम खाली आदमी पहचान जाए वो जन्नत में जाए। वो बायज़ीद बुस्तामी एक हलके में बैठे थे और आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अपने चाहने वालों को दर्स दे रहे थे। उसी दौरान दर्स आपने अपने सर को झुका लिया
सर को झुका लिया और फरमाया कि मेरा आपका कदम मेरे भी कंधे पर है। अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए, अभी गौसे पाक दुनिया में नहीं आए। जब महफिल मुकम्मल हुई, कुछ उलमा ने बायसीर बुस्तामी से पूछा कि हुजूर आप दौराने गुफ्तगू 3 बार अपने सर को झुका के आप फरमाते हैं कि मैंने भी कबूल किया, मैंने भी कबूल किया। सरकार ये मुअम्मा क्या था, ये मामला क्या है? आप फरमाते हैं दौराने गुफ्तगू मुझे इल्हाम हो रहा था कि एक दौर आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी नाम का शख्स जिलान में पैदा होगा जो अल्लाह का महबूब होगा और वो ऐलान करेगा मेरा कदम सारे औलिया के गर्दनों पर है। तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैं उस इल्हामी सवाल को सुन रहा था और कबूल कर रहा था कि मेरे भी कंधे पर है, मेरे भी कंधे पर है। उसे गौसे आजम कहते हैं जो पैदा भी ना हुए। बायजीद बुस्तामी जैसे जलीलुल कद्र वली जिनके नाम को याद करना जन्नत में दाखिले की जमानत है। हजरत जुनैद बगदादी मिंबर पर खड़े होकर के खिताब फरमा रहे थे। दौराने खिताब आप अपने सर को झुकाया। कौन जुनैद बगदादी है जो गौसे आजम के पीरों में होते हैं, और फरमाया कि मैंने भी आपके कदम को तस्लीम किया। लोगों ने पूछा हुजूर क्या मामला था? कहा एक बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी आने वाला है जिसको अल्लाह ये मनसबे गौसियत कुबरा अता फरमाएगा, और उसके ऐलान की वजह से मैंने अपने सर को खम कर दिया। हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई अपने दरसगाह में दर्स दे रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते गौसे आजम का जमाना था, आपके कानों में वो आवाज गूंजती है जो करे गौसे आजम ऐलान फरमा रहे सरजमीन जिलान से। हजरत शेख रिफाई ने अपने सर को झुका के फरमाया कि मैंने भी सर का आपके कदम को अपने कंधे पर तस्लीम किया। उसी खुरासान की पहाड़ी में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मुजाहिदात में मुब्तला थे। आपने ऐलान सुना और कहा मैंने भी आपके कदम को तस्लीम किया। मेरे दोस्तों ये वो है अजिल्लाए औलिया जिनकी विलायत पर सब इत्तेफाक करते हैं, जिनकी कुतबियत पर सब इत्तेफाक करते हैं। चाहे बायजीद बुस्तामी हो, चाहे शेख रिफाई हो, चाहे गरीब नवाज हो, कुर्बान जाओ। जब ऐसे औलिया ने जुमले कहे तभी तो मेरा ईमान तड़प के बरेली से ऐलान करता है वहाँ क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो आज उसी गौसे आजम की महफिल में हम सब आए और इस यकीन से हम जाएंगे कि हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जो नमाजी नहीं वो मेरा मुरीद नहीं, बेनमाजी को मेरे कब्रिस्तान में दफन न करना। मेरे प्यारो ये हमारा बैठना सुनना सुनाना उस वक्त कामयाब रहेगा जब हम अमल की दुनिया में आ जाएंगे। आज के हालात को देखते हुए कितनी तकलीफ होती है, और क्यों ना हो मोमिन का जिस्म अगरचे दूर दूर रहे लेकिन रूह का ताल्लुक एक तरीके का है, क्योंकि उसने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा। मेरे प्यारो अगर चाहते हो कि कुछ तब्दीली हो जाए तो बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, नुमाइंदा को तय करना ये बंद कर दो और अल्लाह की तरफ माइल हो जाओ, उसके रसूल की तरफ माइल हो जाओ, अपने दीन में मजबूत हो जाओ। मुझे याद है एक जमाना ऐसा था, मामला सिर्फ इतना है हम अपने रब से दूर हो गए हैं, हम मस्जिद से दूर हो गए हैं, हम कुरान से दूर हो गए हैं, हम इदारे से दूर हो गए हैं, हम मदारिस से दूर हो गए हैं। आज ये जो मुसीबतें हम पर मंडला रही है ये चीख चीख के कह रही है अब भी अपनी आंखें खोलो और हय्या अलल फलाह की सदा सुनते ही अल्लाह की
मस्जिद की तरफ दौड़ उठो, तुम एक बार मस्जिद को आबाद कर दो, अल्लाह ने बस्ती को कयामत। सुभान अल्लाह। तो ये जज्बाती बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर कुर्द के इलाके में तशरीफ ले गए तबलीग के लिए, और वहाँ का एक नसरानी बहुत बड़ा पादरी था। वाकया बार बार सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तेरे आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मिसल होंगे। हुजूर गौस पाक फरमाते बिल्कुल सही बात है। कहा अच्छा ठीक है, बनी इसराइल के अंबिया तो मुर्दे को जिंदा करते थे, क्या तुम्हारी जमात में कोई आलिम है? हुजूर गौस पाक फरमाते जमात की बात छोड़ो, मैं तन्हा ही काफी हूँ। कहा चल कहाँ ले चलता है? जो बगदाद का सबसे पुराना कब्रिस्तान हो। बहरहाल उस कब्रिस्तान के कब्र पर जा करके गौस पाक ने कहा कुंबे इज़्निल्लाह, ठोकर मारी और मुर्दा कब्र से जिंदा हो गया। मजमा देख के हैरान हुआ। उस पादरी के साथ सैकड़ों लोग ने इस्लाम कबूल कर लिया। कितने लोगों ने? सैकड़ों ने कबूल करने के बाद गौस पाक आ गए अपनी खानका में, खानका कादरिया में। आने के बाद 1-2 साल के बाद उसी कबीले का एक शख्स आया गौस पाक की बारगाह में एक बच्चे को लेकर के, और बच्चे को लेकर के आने के बाद कहा हुजूर उसी मौके पर हम ईमान लाए थे, ये मेरे बच्चा है, इसके लिए आप दुआ फरमा दें। हजरत गौस पाक ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और दुआ फरमाई और कहा जा तेरे इस 10 साल के बच्चे को जब ये अपनी उम्र के शबाब को पहुंचेगा, अल्लाह इससे बहुत बड़ा दीन का काम अंजाम लेगा। ये तेरा बेटा दुनिया में मकबूल हो जाएगा। ये गौसे आजम ने दुआ दी दिया। देने के बाद जब वो वक्त करीब आया जो गौसे आजम की बशारत थी, जो गौसे आजम ने ऐलान किया था, वो वक्त आया। आने के बाद दुनिया ने देखा उस बच्चे ने, जो बच्चा था एक जमाने में, उसने मस्जिद अल अक्सा को फतेह कर लिया, मस्जिद बैतुल मक़दिस को फतेह किया। जिस बच्चे पर गौसे आजम ने शफ़क़त का हाथ रख के दुआ फरमाई, उस बच्चे का नाम हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमें गौसे आज़म जिसके सर पर हाथ रखते तो अल्लाह उसके हाथ में फतेह अता, कामयाबी अता फरमा देता है, नुसरत अता फरमा देता है। हमें जब गौसे पाक के हाथ की ये देर है, तभी तो मेरे इमाम ने अर्ज किया, ऐ दुनिया वालों, ये ब्रिटिश की हुकूमत हो, तुम अपने खौफ से अहमद रजा के फतवे को, कलम को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। चाहे सहारनपुर हो, चाहे देवबंद हो, चाहे दिल्ली का मरकज हो, चाहे नतवा हो, अहमद रजा को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे इमाम, आप इतनी जुर्रत कैसे, इतनी बेबाकी कैसे, इतनी नेटिनरी कैसे? आप फरमाते हैं जामी मियां क्या तबे जिसमें हिमायत का हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, लेकिन वही इमाम वक्त इमाम अहमद रजा जब गौसे आजम के मनाकिब को बयान करते करते जब अपनी निस्बत की बात करते हैं तो दायरे गौसे आजम से नहीं बल्कि यूं अर्ज करते हैं, तुझसे डर, डर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का। मेरे दोस्तों, आज भी वक्त है, ये गौसे आजम की महफिल है। एक बुजुर्ग का कौल है, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की जाए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की जाए। एक बात अर्ज करता हूँ, मेरा रब तो वो शान वाला है जिसने फिरौन के जालिम दौर के जालिमाना फरमान के वक्त
ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मेरा रब तो वो रब है जिसने नमरूद जैसे जालिम बादशाह के जमाने में इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया। मेरा रब तो वो रब है जब सारा अरब दलदलों में शिर्क में मुब्तला हुआ और उनका एक दबदबा बना पूरी दुनिया पर, उस वक्त अल्लाह ने मक्का की उस वादी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना कि तुम तनहा हो, ये मत सोचना। हमारे पास ईमान वाली ताकत है, सुभान अल्लाह, हमारे पास ईमान की ताकत है। ये ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। उनके सारे मामलात एक तरफ और नौजवान का अल्लाहु अकबर कहना एक तरफ होता है। हमारी ताकत तो वो ताकत है कि खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ए लोगो तुम हरगिज रंजीदा मत हो, परेशान मत हो, तुम ही लोग बुलंदी पर हो क्योंकि तुम ईमान वाले हो। मेरे दोस्तों, मोमिन कभी मायूस नहीं होता, मोमिन कभी घबराता नहीं है, मोमिन कभी वक्त को देख करके दामल डोल नहीं होता है। मोमिन तो वो होता है कि जब ज्यादा तकलीफ का सामना हो तो अपनी मस्जिद को कसरत से भर दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा गुजरात गए उनसे पूछो, आज गुजरात की मसाजिद जो है मगरिब में भी आपको लगेगा आज जुमा का दिन है, इस तरह भरी रहती है। ये वाकया 2002 के बाद कायम हुआ है। मेरे दोस्तों, ये मत सोचो कि जब तकलीफ आएगी तब मस्जिद को भरेंगे। मस्जिद को पहले ही भर दो ताकि तकलीफ के आने का रास्ता बंद हो जाए। मस्जिद को आबाद कर दो, अपने घर को तिलावते कुरान से आबाद कर दो, अपने बेकरार दिल को अल्लाह के जिक्र से करार पहुंचाओ। दुनियावी गपशप पान की दुकान पर, चाय के होटलों पर बीड़ी जला करके सियासत का मुकद्दर तय मत करो, अपने मुकद्दर के पीछे चलो। कल क़यामत के दिन या कब्र में तुझसे सियासत का सवाल नहीं होगा। आज हमारा हाल क्या हो कि पान के गल्लों पर रात भर 2-3 बजे तक गपशप कर रहे हैं और फिर सुबह उठते ही परेशान है, धंधा नहीं है, रोजी नहीं है, तकलीफ है और बहुत सारी परेशानियां हैं। अरे जब तू रात भर बैठा था तो फरिश्तों को तो तकलीफ हो रही थी, जब अल्लाह ने सोने के लिए रात बनाई तो सो जा। लेकिन जब सोने गया उस वक्त इमाम कह रहा था हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, तो इमाम मुअज्जिन की आवाज को दरगुजर करके हम तो सो गए, लेकिन रूह को कहां सुकून मिलने वाला है, रूह को कहां करार मिलने वाला है। ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों, आप सब मेरे इन चंद जुमले को आसानी से अपने दिल पर उतारें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह वो लम्हे हमें भी अता फरमा दे कि उसकी बारगाह में हम रोएं, उसकी बारगाह में हम गिड़गिड़ाएं। हाल तो हमारा ये हो गया बदनसीबी से, आज हम दूसरों के पास, हमारे पास आप रो दोगे, पड़ोसी के पास रो दोगे, दुआ ताबीज वालों के पास रो दोगे, इमाम के पास रो दोगे, भाई के पास रो दोगे, बीवी के पास रो दोगे, दोस्त यार के पास रो दोगे अपनी तकलीफ को लेकर के। लेकिन ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, ये तुम्हारा रोना कहीं तमाशा ना बन जाए। जब तू कहीं रोता रोता रहेगा, हर आदमी कहेगा इसे रोने की आदत पड़ गई, तुम्हारे आंसू की कीमत खत्म हो जाएगी अगर मखलूक के सामने रोते रहे। अगर रोना है 2 रकात नमाज इस्तिग़फ़ार की नीयत से पढ़ो, मस्जिद के एक गोशे में बैठ जाओ, रो, तेरा आंसू सूखने से पहले अल्लाह तेरी मुराद को पूरा। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ आज हमारी कौम अल्लाह के सामने रोने को नहीं तैयार। वो तो मस्जिद तो उसको ऐसा कांटे की तरह लगती है, जुमा का दिन ऐसा लगता है जैसे इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो पीछे से पब्लिक ऐसा भागती है, ऐसा लग रहा कुछ होने वाला भी मस्जिद में। हमें दुआ का इंतजार नहीं है, जो दुआ हमारा हथियार है उसका हम इंतजार नहीं करेंगे। अभी जैसे जलसा खत्म होगा पीछे वाले भड़ भड़ से भागना शुरू, दुआ में काम आमीन कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमने अपना हाल क्या बना रखा है, जिस चीज के लिए हम पैदा किए गए वो पीठ के पीछे कर दिया, और जिस चीज के लिए हम पैदा नहीं किए गए उसे हमने आगे रख दिया। मेरे प्यारो, यही रोना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 कतरे अल्लाह को बेपनाह महबूब हैं,
एक जो शहादत व खून का पहला कतरा जिसमें से गिरता है, और एक वो कतरा जो बंदा मोमिन खशियत इलाही से अपनी आंखों से एक बूंद गिराता है। प्यारे आका फरमाते हैं उस आंसू के एक कतरे में अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है, इतनी औसातों को जायज रखी है, बड़े से बड़ा गुनाह हो उस कतरे की बरकत से मिटा। लेकिन हम उसके सामने नहीं रोएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हुजूर जिसकी बारगाह में हुजूर रात रात भर रोया करते थे, खातून जन्नत रोया करती थी, अहले बैत अतहार रोया करते थे, ऐसी बारगाह में रो। तुम्हारे रोने का मजाक भी नहीं बनेगा और तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह तआला। अपने माशरे को जहालत से पाक करो। जुआ, सत्ता, अभी आजकल बिटकॉइन चला है, पता नहीं यहाँ के लोग जानते हैं कि नहीं। इंटरनेट की दुनिया पर लोग तिजारत कर रहे हैं, वो कोई करेंसी है ही नहीं। एक यहूदियों का ऐप बना हुआ बिटकॉइन, एक सूरत का आदमी है, 40 करोड़ रुपए उसने डुबो दिए इंटरनेट पर। कितने? 40। रोता हुआ आया, हजरत घर बिक गया, ये हो गया। हमने कहा बेटा जब तूने लगाया तब पैसा तब हजरत याद आए थे, तब नहीं याद आए थे तो बराए करो अब भी याद मत करो। ये हाल हो गया हमारी कौम का। रमी गेम खेलते उसमें पैसे लगा रहे। दीन के मामले में भी जलसे वाले कुछ कहें तो 10 रुपया निकालना भारी पड़ता है। हजरत रमी गेम में लाखों रुपया नौजवान लगा देगा। घर वालों को तो मालूम नहीं बेटा कितना कर्जदार हो गया महल में। मेरे दोस्तों, ऐसी फजूलियात से अपने आप को बचा लो, ऐसी फजूल हरकत से अपने आप को बचा लो। इससे कोई तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं है। उस काम की तरफ माइल हो जाओ, ऐसे काम करो कि अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उसी पर कायम रहे तो अल्लाह उन पर फरिश्तों। मेरे दोस्तों, ऐसे बन जाओ इंशाअल्लाह ताला, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें रुसवा नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक ताला इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई भी गलती हुई हो, खता हुई हो, मौला करीम अपनी रहमत से माफ फरमाए और मेरी गुफ्तगू पर मुझे और हम सबको खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने जलसे कराए मौला इन नौजवानों को शाद और आबाद रखना और इनके चेहरे पर मौला सुन्नत रसूल रखने की तौफीक इन्हें अता फरमा दे, ताकि हमारा ये जलसा कामयाब हो जाए, कामरान हो जाए। कम से कम इतना तो इस इलाके के इमाम साहब कह पाए कि चलो किशोजा शरीफ से हजरत आए थे, कमेटी के एक आदमी ने दाढ़ी तो रख लिया। जिस दिन ये हो गया मेरा आना, मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा इंशाअल्लाह। तो बहुत तआला व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।